Hello, my dear friends and my loving children. बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है उसके लेक्चर को हम लेकर आए हैं और उस लेक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पढ़ाया गया है कुछ भी इससे प्रीवियस लेक्चर या उसके प्रीवियस लेक्चर हम उसको जस्ट समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके आए थे निकालने के लिए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। यदि मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन नहीं हो तब क्या होगा। यदि जो सेंट्रल एटम है इफ मॉलिक्यूल या आयन डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन या कंटेन हाइड्रोजन, अगर सेंट्रल एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है जैसे MgCl2 या NaOH कह सकते हैं या जो भी हो एनीथिंग या H2SO4 कह सकते हैं, जिस सेंट्रल एटम में हाइड्रोजन नहीं है इफ मॉलिक्यूल या आयन डू नॉट कंटेनिंग हाइड्रोजन, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल निकालने के इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद हम 8 से डिवाइड करते हैं और दो तरह का इसमें कंडीशन आएगा, एक कंप्लीट डिवीजन आएगा और दूसरा रिमाइंडर आएगा। कंप्लीट डिवीजन जो मेरे पास आ गया वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और जो रिमाइंडर बच गया देन इट इज डिवाइजिबल बाय 2 या इट डिवाइडेड बाय 2। अगर वो जो रिमाइंडर बचा उसको पुनः हम 2 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो आ गया दैट मीन्स दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग। यदि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सीधा सी बात जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा बच गया और वो शेयरिंग नहीं किया वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया और जो शेयर कर दिया उसको हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मोलकुल या एटम, मोलकुल हो उस मोलकुल या मोलकुल के आयन हो या मोलकुल हो या आयन हो, सीधी सी बात, इफ मोलकुल या आयन कंटेनिंग हाइड्रोजन या सेंट्रल एटम, जैसे आप कह सकते हैं HCl को भी ले सकते हैं जिसमें NH3 भी कह सकते हैं, NH3 को भी कह सकते हैं या BH3 कह सकते हैं, जो भी हो जिसमें लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हमको निकालना है। अगर हाइड्रोजन सेंट्रल एटम कंटेन कर रहा है या मोलकुल या आयन हाइड्रोजन एटम कंटेन कर रहा है तो सबसे पहला स्टेप है कि हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये कंडीशन हाइड्रोजन नहीं होगा तो भी इसको निकालना होगा या हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है मोलकुल आयन तो भी हमको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 से यदि हाइड्रोजन होगा तो, जैसे NH3 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल निकालेंगे उसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करने के बाद आता है और वो सीधे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बराबर होगा, यानी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाय 2। अब रही बॉन्ड पेयर, जो सेंट्रल एटम से जितना हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा उतना मेरा बॉन्ड पेयर होगा। जैसे NH3 में बॉन्ड पेयर 3 क्योंकि 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन। ये इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल जो JEE मेन या IIT में आया हुआ है जिसको हम दिए थे। अब आइए आपके सामने कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, इसको नोट करिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड सबसे पहले हम इसको बोल देते हैं ए बॉन्ड व्हिच हैज बीन फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। 2 एटम के आदान प्रदान करने से 2 एटम को जो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान किया गया, या जैसे कि कोई 2 फ्रेंड अगर होटल में खाने के लिए गया और वो सिस्टम अप्लाई किया कि 5 रुपया मैंने दिया 5 रुपया आप दीजिए उसके बाद हम खाना खाएंगे, तो वो शेयरिंग यानी जो शेयरिंग किए आप पैसा, यानी ए बॉन्ड व्हिच हैज बीन फॉर्म
बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, यानी दो एटम के बीच जो शेयरिंग किए, मान लेते हैं दो एटम दोनों फ्रेंड हो गए, मान लिया हम और एक मेरा मित्र, ये दोनों एटम हो गया, और जो मनी हम ट्रांसफर किए, जो मनी हम शेयरिंग किए वो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम ए बॉन्ड विच हैज बीन फॉर्म दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इफ एटम यानी इफ ईच एटम, यदि प्रत्येक एटम, इफ ईच एटम शेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन, इफ ईच एटम मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन हमने दिया और एक इलेक्ट्रॉन मेरे फ्रेंड ने दिया, तो वैसे कंडीशन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। यदि ईच एटम शेयर दो इलेक्ट्रॉन, इफ ईच एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन, अगर ईच एटम शेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन तो फॉर्म करेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यदि हम दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए और वो मेरा फ्रेंड दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो उस कंडीशन में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यदि तीन इलेक्ट्रॉन मेरे द्वारा दिया गया और तीन इलेक्ट्रॉन उनके द्वारा दिया गया, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ ईच एटम शेयर्स सिंगल इलेक्ट्रॉन, that means formation of single covalent bond. If each atom share double electron यानी two electron, then the bond is formation is double covalent bond. If each atom share three electron, the bond is formation is triple covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? पुनः इसको हम कर रहे हैं, ए बॉन्ड व्हिच हैज बीन फॉर्म, a bond which has been formed by sharing of electron between two atom is known as कोवैलेंट बॉन्ड। इसको लिखिए, इसको नोट करिए। तो पहला पॉइंट में तो हमने लिख दिया कि इफ ईच एटम शेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा पॉइंट में कह सकते हैं कि इफ ईच एटम शेयर डबल या टू इलेक्ट्रॉन, सिंगल या वन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन सीधे लिखिए, टू इलेक्ट्रॉन, इफ ईच एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन फॉर्म, इसको कहेंगे फॉर्म डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या? डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी दो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तीसरा पॉइंट में आप कह सकते हैं कि इफ ईच एटम शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? प्रत्येक एटम यदि तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये फॉर्म करेगा, इसको कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करेगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ ईच एटम शेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन तो फॉर्म करेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ ईच एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्मेशन इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ ईच एटम शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स ए बॉन्ड विच हैज बीन फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, यानी जो बॉन्ड आदान प्रदान, दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करने से जो बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड मेरा कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट करें, आगे बढ़ते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल से हम थ्रू समझाते हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ HCl, या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात भी आ रहा है जिसका हम डिफाइन करते हैं। चलिए लिखिए इसको। अब यहां पे आइए एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक, ठीक है। क्लोरीन में परमाणु संख्या 17, इसका क्या है? 287। अब यहां से HCl का हमने फॉर्मेशन किया, तो ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन है। क्लोरीन में आप देख लीजिए यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन हम आपसे लेंगे। क्लोरीन बोला एक इलेक्ट्रॉन हम भी लेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये भी दिया। इसके आदान प्रदान से
एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, देखा जाए यही बॉन्ड का, यानी एटम शेयर करेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, इस दोनों को शेयरिंग करने से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ दैट मीन्स HCl, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देने से जो फॉर्मेशन हो गया ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? सिंगल, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि बिटवीन टू एटम शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और ये जो मेरा हो गया ये सब क्या है, दिस इज द लोन पेयर। ये जो आपका बच गया, ये जो आपका बच गया, ये आपके पास सारा का सारा क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर, यानी कह सकते हैं ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग। ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको शेयर नहीं किया, यानी यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह गया जो उस फॉर्मेशन में या डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग साझेदारी नहीं किया। जो साझेदारी इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लाइक अनदर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ H2O, दूसरा एग्जांपल को हम दे रहे हैं, दिस इज द फॉर्मेशन, कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब यहाँ पे आइए, हाइड्रोजन को तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन के पास आपके पास परमाणु संख्या 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका जो आउटर बाहरी कक्षा में 2 और 6 कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे आइए लिखने का तरीका, जो कैसे बॉन्ड बनता है। एक यहाँ से इसको हम दे दिया, और ऑक्सीजन, रही बात दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इस साइड से, एक हाइड्रोजन इस साइड से, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए, ऑक्सीजन को बाहरी कक्षा में 6 है, तो एक यहाँ से दे देते हैं, एक यहाँ पे, बाकी बच गया आपके पास ये। तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसको दिया, ये अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, और एक एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और अपना ये टोटल ये हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इसको दिया और इससे लिया, और ये जो मेरा बच गया लोन पेयर, और ये जो मेरा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये बच गया, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। यानी बाय शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम दैट फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यदि शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्म डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए, पहले तो यहाँ पे आ रहा है लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, यही है बॉन्ड पेयर और यही मेरा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, और आइए मैं बीच में थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि यदि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, मेरी मनोबल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं मैक्सिमम एफर्ट लगाकर हम आपके पास आएंगे कि ताकि आपको किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं रह जाए। लेकिन यदि रह जाती है तो किसी तरह से मेरे पास वो सूचना दें, या तो मैसेज दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं प्रॉमिस बार बार करूंगा, जो कॉपी में दे रहे हैं उसको समझिए और लिख के जाइए। देखिए आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम कैसा रहेगा, मन ही मन मुस्कुराइएगा। चलिए इसको आगे हम बनाते हैं। दूसरा, सबसे पहले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की चर्चा भी कर देते हैं, क्योंकि हम बार बार दे रहे हैं तो इसको लिख देते हैं। लोन पेयर क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर किसको बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which do not take part in sharing, which do not take part in sharing। क्या है, which do not take part in sharing
कॉल्ड, उसी को कहेंगे लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। दूसरा आएगा आपके पास बॉन्ड पेयर। क्या है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच, डू नॉट को हटा दीजिए, यानी विच टेक पार्ट इन शेयरिंग, शेयरिंग कॉल्ड, उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो क्लियर कट हो गया कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? बॉन्ड पेयर, इसको इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या है? बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे लिख दीजिए बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखना नहीं भूलिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को समझ गए। विच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग इज कॉल्ड, यानी कहने के मतलब जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से शुरुआत होता है, जो इलेक्ट्रॉन आपको शेयर नहीं किया, बॉन्ड बनाने में शेयर नहीं किया, उसको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पहले इसको नोट कर लें। और जो शेयर कर दिया और जिससे बॉन्ड बना, वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे आप, हम यहाँ पे एग्जांपल और दे देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, O2 CO2 या C3O2। एग्जांपल इसको, अब इसको आइए, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तो आप देख लीजिए। एग्जांपल अभी देने जा रहे हैं आपको, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या? डबल कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल में हम ले लेते हैं O2 या कह सकते हैं CO2 या C3O2। देखिए आपका O2 आ गया, या कह सकते हैं CO2 या C3O2। अब इसमें हम देखते हैं, स्ट्रक्चर जरूर लिखना सीखिए, वहां से भी आपको आगे बढ़िएगा तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का भी हमने चर्चा करेंगे इसमें। जैसा ही ये लेक्चर एक दो में ख़त्म होगा, एक दो लेक्चर में, तब हम आपके सामने आएंगे, मूल कंसेप्ट यानी फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चालू कर देंगे। अभी तक होल एंड सोल ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री आपको हम दे रहे थे। आपको हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में ये बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे टर्म शुरुआत से ही दिए हैं कि केमिस्ट्री क्या है, कितने पार्ट में केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को लेकर चल रहे थे। जब हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट अगर हम बढ़ें तो डिराइव्ड यूनिट पर लेके चले, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी क्या था, मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या था, मास नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर कहते हैं किसको, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट एट, या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो वो मास नंबर होगा। न्यूक्लियस कहते हैं टिनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई। जैसा ही न्यूक्लियस आ गया तो न्यूक्लियस का रेडियस हम आपको दिए थे, R बराबर R0 R0 a के पावर 1/3, a आपका मास नंबर, R0 आपको भी दे दिए थे। इसी तरह हम आगे बढ़ते गए तो उसका वॉल्यूम निकाल दिए, उसके बाद डेंसिटी निकाल दिए, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी 10 के पावर 17 kg/m3, आइसोटोप, आइसोबार, कुछ बेसिक टर्म भी दिए थे। लेकिन चलिए आगे, हाउ टू फॉर्म डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, कैसे हम स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम पहला ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं। ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के परमाणु संख्या जानिए, ये होता है 2 और 6। चलिए, तो ये मेरा ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन ये है। स्ट्रक्चर लिखना है, कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 6, तो 2 2 4 2 6। इसके पास भी, ऑक्सीजन के पास 6, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए, हाउ टू फॉर्म भाई, कैसे फॉर्म करिएगा, लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया कि भाई लीजिए आप और अपना ऑक्टेट पूरा कर लीजिए। कर लिया तो ये ऑक्सीजन भी बोला कि भाई हमको भी आदान प्रदान करना है, शेयरिंग करना है, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम हम लगा रहे हैं, मेरे पास उतना ही पैसा है जिससे हम होटल का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बोला कि भाई दीजिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन, तो दे दिया, ये अपना कोटा भी पूरा कर लिया। तो ये बोला
कि भाई अपना भी तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तब तो हम उसको होटल वाले को पैसा दे देंगे और उसके बाद वहाँ से खाना लाएंगे, हम लोग खाएंगे। तो चलिए ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, अपना काम पूरा कर लिया। अभी आपको हम दिए थे कि इफ ईच एटम शेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिस इज द फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब प्रत्येक एटम शेयर कर दे रहा है 2-2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये और ये, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से फॉर्मेशन हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्मेशन हो गया? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये दिस इज द डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसी में कितना सिग्मा होगा, कितना पाई होगा, अब तो भाई आगे की बात आगे जानने के बाद पहले तो स्ट्रक्चर लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में आइए दूसरा, सबसे पहले कार्बन का परमाणु संख्या 2 और 4 चलेगा, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी लिख रहे हैं 2 और 6। तो ये मेरा कार्बन है और इस साइड से ऑक्सीजन दे दिया। अब यहाँ से रही बात, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो यहाँ पे जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन और 2 2 4 और 2 6। इसका भी ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास आइए 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 2 4 और 2 6। ठीक है। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड से आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड से आ गया। दिस इज द शेयरिंग। अब यहाँ पे देखिए आदान प्रदान की बात आता है। ये कहा ऑक्सीजन कार्बन से, भैया तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि हमें भोजन प्राप्ति करने के लिए आपका सहारा ज़रूरत है, आपका शेयरिंग ज़रूरत है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन को बोला कि ये भाई आप हमको दीजिए कि आपके साथ हम बंधे रहेंगे, नहीं तो इस कुंभ मेला में भूल जाएंगे। ये जो महाकुंभ मेला है उसमें भुला जाइएगा, आप चैन के तरह हमें दीजिए। आप चैन जिस तरह से चेन रूल आता है आप दीजिए, हम भी देंगे और आपस में बंद करके चलिए, हम उस महाकुंभ में नहीं भूलेंगे। तो ये इसने ये आपका ये मांग के दे दिया और इससे मांगा ये भी दे दिया। तो ये बोला कि भाई आप अभी तो खींच जाइएगा तो हम अकेले इस मेला में भूल जाएंगे। तो इसके थ्रू ये क्या बोला, चलिए आप दीजिए और लीजिए। इस तरह से करने के बाद इसका फॉर्मेशन हो गया ऑक्सीजन, यानी ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। यही डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। देख लीजिए यहाँ पे ये, अब ये पकड़ के रख लिया, यानी कह दिया इफ ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्मेशन इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे आइए C3O2 को हम लिख रहे हैं तीसरा, इसको नोट करिए, स्ट्रक्चर लिखने के लिए जरूर जानिए। अब यहाँ से आइए और यह से पता चल रहा है कि कार्बन टेट्रा वैलेंट बॉन्ड होता है, जो आपको अभी इसमें दिखा देते हैं। तीसरा एग्जांपल जो आपके पास है C3O2, आप कार्बन को 6, 2 और 4, ऑक्सीजन 8 और 2 और 6। चलिए कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है, अपना 4 बॉन्ड पूरा करेगा, यानी कार्बन हो गया और 2 गो ऑक्सीजन हो गया जो इस तरह से आया। का ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 2 2 4 और 2 6। इसको देखिए 2 2 4 और 2 6। कार्बन की बात अब करते हैं, तो कार्बन के पास आइए, ये कार्बन ये हो गया और यहाँ से क्योंकि 2 और 4, ये कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से आइए, इसको दे दीजिए 1 1 2 और 1 यहाँ पे। अब यहाँ से आइए तो इस कार्बन का भी है। ध्यान रखिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही पूरा करता है, क्योंकि टेट्रा वैलेंट बॉन्ड है, जो कि आपको सामने आएगा। ये ऑक्सीजन बोला भाई दीजिए, हम आपको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये भी कार्बन बोला कि आप भी दीजिए, हम आपको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये पुनः फिर यहाँ से इसको बॉन्ड को फॉर्मेशन कर लिया। देख लीजिए ये आपका इस तरह से किया, ये आपका इस तरह से किया। देख लीजिए अब इसका कहने का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन इस कार्बन को दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसी तरह से शेयरिंग किया, साझेदारी किया। तब इसका कॉम्बिनेशन जो हुआ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड सी और O। बाकी ये जो बच गया इस पे ये लोन पेयर हमें उसकी चर्चा नहीं है, हम सिर्फ डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा रहे थे, जो कि आप नोट कर लीजिए। अब आपके पास ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को हम लेकर चलते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, चलिए इसको पहले नोट करिए। अब आपके पास एग्जाम्पल में हम HCN ले लें और C2H2 एसिटाइलिन। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कितना? 3 कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब प्रत्येक एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा भाई? 3 इलेक्ट्रॉन। अब आइए HCN में, पहला एग्जाम्पल में HCN, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं, कार्बन के बारे में भी देख लिया, 2 और 4 होगा। नाइट्रोजन आपके पास 7, जो कि 2 और 5 होता है। चलिए, अब यहाँ पे जो तरीका आ रहा है HCN, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा नाइट्रोजन है, ये मेरा हाइड्रोजन है। तो देखिए इसका फॉर्मेशन किस तरह से इसको किया जाता है। HCN, कार्बन में कितने कार्बन? एक ये अपना रख दिया, क्योंकि कार्बन में 4 है तो 1 दे दिया, 3 इधर से हमने दे दिया। नाइट्रोजन में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन ये, और हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्यों यहाँ पे एक ही है भाई? हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। कॉल्सल्स-लेवियस थ्योरी, ओल्ड थ्योरी के अनुसार हमने जो दे दिया, ऑलरेडी फॉर्मेशन कर दिए थे कि वो कंप्लीट करेगा ऑक्टेट, एक कंप्लीट करेगा ड्यूप्लेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो ये आपके पास हाइड्रोजन कहा कि भाई हमको 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए ना, हमको आप दीजिएगा ना, तो आपसे हम साझेदारी करके रखेंगे और हम भी आपको 1 दे देंगे, आप भी अपना काम पूरा कर लीजिए, आप भी अपना पूरा काम कर लीजिए और हमको भी अपना काम करने दीजिए, और चैन लगाकर आप महाकुंभ में चलते रहिए। इस भीड़ भाड़ में तो नहीं है, भूलेंगे, लेकिन अगर नहीं दीजिएगा तो ना आपका काम होगा और ना मेरा काम होगा। तो ये तो दे दिया, ये भी अपना इसको दे दिया। ये कहा है अब नाइट्रोजन भैया 3 इलेक्ट्रॉन दो ना, तो लो। तो ये कार्बन बोला कि आप भी हमको दो, हमको भी तो काम पूरा करने दो। ये अपना ऑक्टेट भी पूरा कर लिया। अब ये देखिए, ये हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर हो गया HCN का। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब है एसिटाइलिन, यानी दूसरा आप लेके चलते हैं C2H2। याद रखिए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा होगा और दूसरा पाई हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो इन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हैविंग 1 सिग्मा बॉन्ड, और यानी कहने का मतलब एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो या डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, सभी में 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। अब बाकी जितना बॉन्ड बच जाएगा वो उतना पाई बॉन्ड, यानी 1 सिग्मा तो 2 पाई। डबल में 1 सिग्मा और 1 पाई। तो चलिए C2H2 की चर्चा हम करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कार्बन है, C2 ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन के पास कितना, ऐसे भी लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। ये कार्बन का 4 होता है तो 1 इधर से दे दिए और 1 यहाँ से दे दिए। ये आपके पास जो कार्बन है इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन, चलिए इसको यहाँ पे डॉट दे देते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये। अब यहाँ से हाइड्रोजन बोला दे दो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ले लो। तो ये भी बोला कि तुम भी दे दो। ये बोला कि भाई दे तो रहा है तो लाओ हमको भी दो, और इससे भी ले लिया, क्योंकि इसको शेयरिंग करना है। यानी HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यही C2H2 का ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और यही आपका स्ट्रक्चर भी हुआ। यानी नोटेबल पॉइंट में हम करेंगे कि इसको पहले नोट करिए, इसको पहले नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं, हम आपको नोट कर लेते हैं कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड
इन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग सिंगल सिग्मा बॉन्ड, और डबल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग O1 सिग्मा और O1 पाई बॉन्ड, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग O1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ निकालना रहेगा कि निकालिए आप इसमें कितना सिग्मा है और कितना पाई है, ये आपको एग्जाम में आता भी है, इसको नोट कर लें। हम आगे बढ़ते हैं, नोट पॉइंट करके आते हैं, जो हमने बोला उसको बोर्ड पर लिख देते हैं कि ताकि आप अपने कॉपी में रखें, जब भूल जाए तो उसको बारीकी से उसको देखकर याद कर लें। चलिए नोटेबल पॉइंट में हम चलते हैं। नोट जो पॉइंट दे रहे हैं इसको नोट कर लीजिए। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग सिंगल क्या? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? दूसरा पॉइंट में डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कर रहा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग सिंगल, यानी आप कह सकते हैं सिंगल सिग्मा एंड सिंगल पाई। क्या है भाई? सिंगल पाई, यानी दिस इज द सिंगल सिग्मा और सिंगल पाई बॉन्ड, है ना। तीसरा कह सकते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कर रहा है क्या? कंटेनिंग सिंगल सिग्मा एंड क्या है भाई? डबल यानी 2 पाई, सीधे लिखिए 2 पाई बॉन्ड है। क्लियर कट? यानी अब क्वेश्चन यहां से हमें राइज करेंगे कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन H2O2 या C2H2 या C3O2। देखिए आगे क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। अब आपके सामने आ गया कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई कोवैलेंट बॉन्ड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर या फॉलोइंग। कौन सा है? C2H2, दूसरा CO2, तीसरा C3O2, चौथा HCN, पांचवा में इथेन, ऐसे भी लिख सकता है इथेन। तो आपको फॉर्मूला को याद रखना, मोलिकुलर फॉर्मूला इथाइलिन। अब इसमें हम लिख दिए जी में टोल्यून, हो सकता है बेंजीन, नेफ्थालीन, बहुत सारे फॉर्मूला। किसी को कुछ टोल्यून का दिया, बेंजामाइड कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, सो मेनी केमिकल फॉर्मूला। और उसमें आपको कह रहा है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, पाई कोवैलेंट बॉन्ड है, कितना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और कितना पाई कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आप ये थ्योरी को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सिग्मा सभी में एक होगा। अगर सिंगल है तो एक सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, अगर ट्रिपल है तो एक सिग्मा, बाकी बच जाएगा जो पाई कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको सबसे पहले ये अभी आपका हम स्ट्रक्चर सॉल्यूशन में आते हैं, ए को लेकर चलते हैं। C2H2 का स्ट्रक्चर अभी आपके सामने लिखे थे, देख लीजिए C और H। याद रखिए कार्बन टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी होता है 1 और 2 3। क्या? तो यहाँ पे C2H2, क्या ये सही है? अगर ये स्ट्रक्चर अगर लिख दिए हैं 1 2 3, इसके पास चौथा तो नहीं हुआ, तो दे दीजिए ट्रिपल बॉन्ड। क्या दे दीजिए? ट्रिपल। आप देखिए टेट्रा वैलेंसी होगा 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 और 4, यानी इसमें ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, और बाकी ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, और बीच वाला में आप सिग्मा दे दीजिए, सिग्मा। तो आपके पास सिग्मा कितना हो गया और पाई कितना हो गया, गिन लीजिए। सिग्मा आपके पास कितना हो गया? तो 3 सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गया। सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड 3 हो गया और पाई के पास 2 हो गया, यहाँ पे पाई कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह बी को उठा लीजिए, अभी आपके सामने CO2, तो
तो कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यही तो आपके पास है CO2। टेट्रावैलेंट भी देख लीजिए, ये सिग्मा, ये सिग्मा और एक पाई यहाँ, एक पाई इतना, यानी सिग्मा आपका 2 और पाई आपका 2। नोट कर लीजिए। C3O2 को भी आपके द्वारा अभी मेरे द्वारा दिया गया था C3O2, तो ये C देख लीजिए क्या टेट्रावैलेंसी गिन लेना है, कार्बन 4 बॉन्ड को पूरा करेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे सिग्मा की बात है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4, बाकी बच गया पाई, क्या पाई, ये पाई। तो सिग्मा आपके पास 4 और पाई आपके पास 4। सीधे हम आते हैं आपके पास टॉल्यून में। पहले इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, इथेन होगा C2H6 और यहाँ पे इथाइलिन C2H4 होगा, क्या होगा C2H4। तो हम इसको इथेन और टॉल्यून कहलाते हैं। और C6H5CH3 टॉल्यून, इसको नोट करिए, हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, ध्यान में रखना है। अगर इथेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इथेन को ही बता रहे हैं, इथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इथेन के फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला आपके पास C2H6, क्या इथेन। तो ये कार्बन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन है, देख लीजिए आपके सामने। याद रखना है कार्बन आपका टेट्रावैलेंस को फॉर्म करता है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन को गिन लीजिए, 1, इसी को उठाते हैं टेट्रावैलेंस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जितना है जो सभी में सिग्मा होगा, पाई तो रहना ही नहीं है क्योंकि डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आपके पास सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। इसी तरह टॉल्यून की अब बात करते हैं। टॉल्यून तो C6H5CH3। सबसे पहले बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, इसको नोट कर लीजिए। बेंजीन के स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, आप बेंजीन पे ही CH3 लगा देना है, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब आइए, आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होता है, देख लिया जाए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसको ध्यान से याद यही रखना है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी है, ये कार्बन है, यहाँ पे आप कार्बन दे दिए हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आपके पास कार्बन है, ये आपका कार्बन है और ये आपके पास कार्बन है। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंस C6H6, लेकिन हम टॉल्यून को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हाइड्रोजन, यहाँ एक स्ट्रक्चर ये दे दीजिए, 1 2 3, एक हाइड्रोजन 4। अब 1 2, एक हाइड्रोजन 3 और एक 4। इसके बाद यहाँ पे दे दीजिए और डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दीजिए, तो 1 2 3 1 4। अब ये देख लीजिए, एक छोड़ दिए, यहाँ पे दे दीजिए, ये एक है 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। कार्बन का टेट्रावैलेंसी हो रहा है या नहीं, 1 2 3 4। अब CH3 यहाँ पे दे रहे थे, C6H5। अब कार्बन को देख लेना, टेट्रावैलेंस है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अब रही बात सिग्मा, सिंगल सिंगल, जहाँ पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ है, यहाँ और यहाँ, ये सभी जगह पे सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड है। तो सिग्मा की नंबर संख्या पहले गिन लीजिए, और जहाँ पे डबल है वहाँ पे पाई है, देख लीजिए, ये पाई हो गया, ये पाई और एक पाई यहाँ है। तो कितने सिग्मा है, हम यहाँ से उठाते हैं, 1 2 3 4, क्या है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आपके पास सिग्मा कितने हो गया, टोटल 15। और रही बात पाई, पाई का मान 3। देख लीजिए, टोटल बॉन्ड भी पूरा आप कर सकते हैं कि आपके पास 15 3 18 है या नहीं बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल बॉन्ड भी आप गिन सकते हैं इस सिग्मा और पाई कोवैलेंट बॉन्ड से। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें, आप अपने द्वारा भी वीडियो वॉच जरूर करें, समझने का प्रयास करें।
सीखने की कोशिश करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू।